Good morning, everyone. Today we are going to discuss about implementation of stack using list. So, in this video, we discuss operation of stack like push operation, pop operation, peek operation, display operation, and exit. We already know that meaning of push, meaning of pop, meaning of peek, meaning of display, and exit. Push means insert a new element in a list, and pop means remove an element from a list. Peek means play at the top of the element of a stack, and display is used for displaying all elements in reverse order. So we start. First one, we create a empty list, name stack, and we don't know how many time of program this executed by the user, so we use loop. In this program we use while loop, while true. नेक्स्ट, अब इस कि हम एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम बना रहे हैं। इसमें मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम जिसमें सारे ऑपरेशन लिस्ट के हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम मीन्स क्या है कि आपके पास चॉइसेस होंगी, ठीक है। क्या आपको जो ऑपरेशन इस पर करना है आप वो चॉइस कंप्यूटर को बताइए और कंप्यूटर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले जो हमने ये इतनी लाइंस लिखी हुई हैं, ये इतनी लाइंस आपको आपके मॉनिटर स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होती हुई होंगी, दिखेंगी। सबसे पहली स्टेटमेंट होगी इसमें स्टैक ऑपरेशन, फिर प्रिंट होएगा आपका 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर पीक, 4 फॉर डिस्प्ले। एंड अब हमें इस प्रोग्राम से बाहर आने के लिए क्या करना होगा कि एक एग्जिट कमांड भी होनी चाहिए कि जिससे हम किसी भी ऑपरेशन को करने के बाद उससे बाहर आ सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक एग्जिट फंक्शन भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट, यूज़र से चॉइस पूछनी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया कि सी है। अब चॉइस हमारी इंटीजर टाइप की होगी क्योंकि हमने ये चॉइस में नंबर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे कि इनपुट एंटर योर चॉइस। अब यूज़र अगर चॉइस देता है, अब उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने चॉइस बताया कि आप 1। अब 1 पे क्या है हमारा पुश ऑपरेशन। तो पुश मतलब कि हमें एक एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास, ये मतलब ये एक एम्प्टी लिस्ट है स्टैक की। हमें क्या करना है कि इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे एक एलिमेंट इंसर्ट करा। तो इंसर्ट कराने के लिए क्या है कि हमें वो एलिमेंट पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। लाइक हमें 5 यहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो ये क्या करोगे, यहाँ से हम एक एलिमेंट का एंटर कराने का मैसेज देंगे कि एलिमेंट वो इंटीजर में होगा कि इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू पुश। यूज़र ने 5 दिया। अब हमने क्या किया हुआ है कि नीचे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है पुश नाम से। अब हमने पुश करने के लिए क्या किया, उसे लिस्ट का नाम बताया और जो एलिमेंट था वो बताया। अब जैसे ही ये पुश फंक्शन कॉल होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पुश फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। ये यहाँ पुश फंक्शन को जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो हमने क्या किया कि उसमें एक जो लिस्ट थी उसका एक फॉर्मल नेम ले लिया और एक एलिमेंट का फॉर्मल नेम। अब हम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं CS में कि अगर हमें कोई एलिमेंट लिस्ट में ऐड करना होता है तो हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उससे वो लिस्ट बताई जिस लिस्ट में हमें अपना एलिमेंट इंसर्ट कराना है और अपेंड फंक्शन को यूज़ किया, उसमें ये वेरिएबल पास है। अब उसके बाद ये जब एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्रिंट मैसेज होगा कि एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, और उसको ये यहाँ पर प्रिंट करा देगा। अब फिर इतना काम होने के बाद फिर हमें क्या है कि लूप में है हमारा प्रोग्राम। फिर हमसे वो कंडीशन पूछेगा कि आप क्या
एक नया एलिमेंट फिर ऐड करना चाहते हो, अब हमने कहा कि 6 ऐड करना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर 6 आ जाएगा, फिर ये फंक्शन यही कॉल होगा। फिर थर्ड टाइम जब ये फंक्शन फिर प्रोग्राम रन होगा तो हमने उसमें दे दिया कि 5, यहाँ पर हमने 5 की ब्रेक कंडीशन लगा रखी है कि अगर हम 5 देंगे तो लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद फिर क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने फिर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, फिर हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हुआ। अब हमने क्या किया, इसे 2 दिया, मतलब यहाँ पर हमने एंटर किया कि 2 आपको पॉप कराना है। पॉप मीन्स कि जो लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, पॉप बाय डिफॉल्ट उसको रिमूव करता है। तो हमें ये नहीं बताना है कि हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 6 डिलीट करना है, 5 डिलीट करना है। अब क्या करेगा, ऑलरेडी से पता है कि उसे 6 को डिलीट करना है। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पर अभी से कंडीशन क्या मिलेगी, 2 पे मैच करेगा कि पॉप। अब नीचे पॉप फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि हमने पॉप और से स्टैक बताया कि इस स्टैक से आपको पॉप करना है। तो पॉप फंक्शन करने से पहले हम अंडरफ्लो केस को चेक करेंगे। अंडरफ्लो केस को चेक करने के लिए क्या है, क्या करना होगा कि हमारी जो लिस्ट है, स्टैक जो है हमारा एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इज़ एम्प्टी नाम से। अगर यहाँ पर चेक करेगा कि इफ़ stk इज इक्वल टू एम्प्टी, तो रिटर्न करेगा ये ट्रू और एल्स फॉल्स। अब इस एम्प्टी फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो पॉप के लिए किया गया, यहाँ पर हमने डेफ पॉप फंक्शन को डिफाइन किया, उसमें stk नाम से लिस्ट पास की। अब हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके इस एम्प्टी फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे और ये stk इसको पास करेंगे। अगर ये ट्रू होता है, जैसे इफ़ इज़ एम्प्टी मतलब अगर है तो ट्रू है, मतलब तो प्रिंट मैसेज आएगा कि स्टैक इज़ एम्प्टी, और अंडर फ्लो केस मतलब आप एम्प्टी स्टैक से, एम्प्टी लिस्ट से आप जो है एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता वो। आप एल्स अगर होंगे उसमें एलिमेंट, जैसे 5 6 हैं, तो एल्स क्या करेगा, ये stk.pop कह रहा डिलीट लास्ट इंडेक्स वैल्यू बिकॉज स्टैक इज यूज लिस्ट लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड लीफो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमने उसको क्या किया, फिर 2 दिया। 2 करने पे फिर हमने चेक किया कि अब तो स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर पहले ने 6 को यहाँ से रिमूव कर दिया, फिर तो अब हमारी लिस्ट जो है एम्प्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ से क्या चेक, फिर हमने प्रोग्राम को रन कराया, फिर हमने यहाँ पर ch मतलब एक चॉइस दी 3। अब चॉइस 3 देने पे क्या है कि हमें ये क्या करना है, पीक मतलब टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टैक को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने पे हमें क्या होगा, यहाँ पर हम फिर चेक करेंगे अगर उसमें एलिमेंट होंगे तभी तो डिस्प्ले होएगा। तो हमने ये पी फंक्शन को डिफाइन किया। इस एम्प्टी फंक्शन हमारा पॉप, पीक और डिस्प्ले सब में यूज़ होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर इस एम्प्टी फंक्शन को अलग से डिफाइन किया हुआ है, नहीं तो बार बार ये कोडिंग हमें इसमें लिखनी हर उस। अब हमने क्या किया, इस एम्प्टी फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, उसको अगर स्टैक एम्प्टी, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्टैक एम्प्टी अगर होगा, नहीं तो ये क्या करेगा, एलिमेंट प्रिंट मैसेज होगा एलिमेंट एट टॉप ऑफ द स्टैक, और -1 इंडेक्सिंग देंगे क्योंकि -1 इस टॉप से लेगा। तो -1 इंडेक्सिंग देने पे क्या होगा, ये हमारे जो टॉप एलिमेंट होएगा उसको प्रिंट करा देगा। लाइक हमने पहले 11 इंसर्ट किया, फिर 22 इंसर्ट किया, तो ये शो दिस वैल्यू, ये हमारी पीक से शो होगी। फाइनली हमें क्या करना है कि सारे जितने भी एलिमेंट हैं हमारे स्टैक के, उनको हमें डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने मीन्स क्या है कि वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, कि जैसे हमने 5 6 एंटर किया था तो हमारा क्या होगा, पहले 5 प्रिंट होना चाहिए फिर 6 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस डिस्प्ले फंक्शन को हमने जब यहाँ पर कॉल किया है तो यहाँ पर 2 मेथड हैं डिस्प्ले करने के, जैसे आप देख सकते हो कि ये मेथड 1 और ये मेथड 2। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फिर चेक किया कि अगर एम्प्टी होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा, नहीं तो हम फॉर लूप का यूज़ करके पहले stk की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के बाद हमने -1 दिया हुआ है क्योंकि हमें रिवर्स में प्रिंट कराना है। तो रिवर्स में प्रिंट कराने से अगर आप रो में प्रिंट कराओगे तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट में एंड इज इक्वल टू क्वेट्स लिखे हुए हैं, एम्प्टी क्वेट्स, आपको ये यूज़ करने होंगे। अगर कॉलम में आपको प्रिंट कराना है तो ये एंड हटाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड, और फिर यहाँ से आपने जो पुश फंक्शन में जो प्रिंट ये स्टेटमेंट है आपको ये भी रिमूव करनी होगी यहाँ से, अगर आप इसको इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड मेथड में क्या है, हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया सीधा सा, मतलब ::(-1) मतलब -1 स्टार्टिंग से टॉप ऑफ द
मतलब लास्ट से उसको प्रिंट करेगा, और लास्ट से जब प्रिंट करेगा तो क्या होगा, कॉलन कॉलन मतलब लास्ट तक आएगा और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।